इंडिया गैस फ्लेक्स इवेंट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि वायु प्रदूषण देश की एक गंभीर चुनौती है और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि देश के कुल वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे कम करना आवश्यक है। गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक न केवल प्रदूषण घटाने में मदद करेगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगी। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारी एयर पोल्यूशन के कारण हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज बिग कंसर्न। दिल्ली वालों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एयर पोल्यूशन के कितने दुष्परिणाम हैं। हम लोग अनेक लोग डॉक्टर के और मेडिसिन के लिए इतना खर्चा करते हैं, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज एयर पोल्यूशन। और मैं आपके सामने बड़े एपोलॉजिक मैनर में खड़ा हूं कि 40% एयर पोल्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा दुख का विषय है। और इसलिए हमारा टारगेट है कि एयर पोल्यूशन को कम करना। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हरदीप पुरी जी ने विशेष रूप से और इनिशिएटिव लिया और मारुति सुजुकी जैसे लोगों ने जो सहयोग किया है, उसके कारण आज का दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और स्वाभाविक रूप से और एक एंगल है कि हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता थी। और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है। जब हमारी सरकार आई तब इस इंडस्ट्री का साइज 15 लाख करोड़ का था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ का हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वर्ल्ड में पहले हम 7वें नंबर पे थे, अभी बीच में हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं और आज वर्ल्ड की 3rd नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आपका इतना बड़ा योगदान है कि 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब्स इस इंडस्ट्री ने दी है। यही इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। और इसलिए हमारी ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जुड़ी हुई है। और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के कारण डोमेस्टिक मार्केट तो अच्छा मिलेगा ही, पर मेरा विश्वास है कि पूरे विश्व में अब प्रदूषण की जो चिंता है और विश्व की परिस्थितियां तेजी से इस प्रकार से बदल रही है कि निश्चित रूप से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को महत्व मिलेगा। और मैं एक बात के लिए और हमारे सुजुकी के मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमने हाइड्रोजन की भी शुरुआत की है। उनकी हाइड्रोजन की कार, चलने वाली कार जो इसकी अपनी टोयोटो की कार मेरे पास है, और हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इसीलिए उस कार का नाम है मिराई। तो मिराई जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और हमारे देश में अब हाइड्रोजन की बसेस भी रोड पर दिखने लगी है। और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसमें भारत के 10 रोड पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और बसेस और ट्रक चलने वाली है। उसका काम भी शुरू हुआ है, जिसमें इंडियन ऑयल, टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, उसके साथ रिलायंस, एचपीसीएल और एनटीपीसी, इन सब को साथ मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा
दो रिक्वेस्ट मेरी है। पहली, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, ये थोड़ा डार्क एरिया है। जापान में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। सुजुकी ने इस क्षेत्र में भी आने से भविष्य में बहुत बड़ा उपयोग, बिजनेस भी उनको मिलेगा और ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना अब शुरू हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो लगातार टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, इसमें हमारे यहाँ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये दो चीजों में अगर हम आगे अगर कुछ मार्ग निकालते हैं तो हम निश्चित रूप से, आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने की क्षमता हमारे साथ है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र